आईआईटी दूर की बात है, जीएफटीआई भी नहीं मिलेगा। हेलो जेएस फ्रेंड्स, आई होप आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो अभी जून है हमारा, उसके बाद 5 महीना, मुश्किल से 5 महीने बचे हैं J2027 आने में। अगर अभी नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं होगा आपका, कुछ नहीं। आईआईटी दूर की बात है, जीएफटीआई भी नहीं मिलेगा अगर ऐसा चलता रहा तो। अगर आपको आईआईटी जाना है, सबका सपना होता है आईआईटी जाने का। अब आपको आईआईटी जाना है तो आईआईटी अभी से सीरियस होना पड़ेगा। आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, 100% कंप्लीट करना है। एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। इन अक्टूबर, टिल अक्टूबर, दिवाली तक आपको ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यू अब दे हमेशा। आप उसके मंथली, डेली दे या फिर वीकली दे, मॉक टेस्ट दे। लेकिन अभी चैप्टर अभी अभी से अगर आप 12th में हैं तो इट्स जून। आप लोग अप्रैल में आई थिंक 12th में आए होंगे, लेकिन ये जून चल रहा है। 2 मंथ, 2 मंथ में आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाना चाहिए और J2027 एंड बोर्ड्स। क्योंकि आपके पास लिटरली टाइम नहीं है भाई। क्या कर रहे हो अभी आप लोग? अभी आप कहाँ बैठे हो? अप्रैल में बैठे हो, सॉरी जून में बैठे हो। अब जून कहाँ है? 6th मंथ। और क्या चल रहा है? आप लोग अभी सीरियस हो ही नहीं। अभी सीरियस नहीं हो तो फिर हो गया प्राइवेट कॉलेज में घिसते रहना। उसके बाद हो गया, अरे मेरा दोस्त आईआईटी पहुंच गया, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं होता है सर। आपको खुद से रगड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कॉलेज में मस्त रहोगे। समझे? कॉलेज में, कॉलेज लाइफ अगर एंजॉय करना है तो 11th 12th रगड़ दो। अभी आपका 6 महीने मस्त रगड़ो भाई, मस्त रगड़ो। जितना रगड़ सको, जितना आपके पास पोटेंशियल है। ओवर, मैं बोलता हूँ ओवर पोटेंशियल चले जाओ। आपको क्रॉस करो लिमिट्स को, लिमिट्स को पुल करो। लिमिट को इतना पुश, सॉरी पुल नहीं, पुश करो। जितना भी पुश कर सको करो। लेकिन जस्ट रिमेंबर, आपको आईआईटी जाना है और कुछ नहीं। प्राइवेट कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होना है। इवन मैं बोलता हूँ एनआईटी से सेटिस्फाई नहीं होना है, आईआईटी जाना है। जे एडवांस में एक आया, रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, डजेंट मैटर, हम आईआईटी जा रहे हैं। बस यही चलना है आपको। अक्टूबर, टिल अक्टूबर तक कुछ भी करके अपना सिलेबस कवर करना है 12th का। बाकी बचा 2 महीना। आप मॉक टेस्ट दोगे, आप रिवीजन भी साथ में करोगे। उसमें फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट एंड पीवाईक्यू। 4 चीज आपको कंटिन्यू करना है उसमें। क्योंकि आपको 2027 का जनवरी अटेम्प्ट इतना सीरियसली लेना है उसको, इतना लेना है कि आप अच्छे से परफॉर्म करोगे। कि आपको अगर अगर आप 2027 का जैन अटेम्प्ट सीरियसली लेते हो तो क्या होगा आपके साथ पता है? आप 99, 98 या फिर 97% होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा रिवीजन करो, कुछ टेस्ट, मॉक टेस्ट दो और चले जाओ। सिर्फ टेस्ट दो और चले जाओ। मार्क्स कम आया ज़्यादा है, नो इशू। उसके बाद एडवांस है। एडवांस में आप क्या करोगे? एडवांस में हमें क्या करना है? बस एडवांस के लिए पढ़ना है। हमारे पास 4 महीने होंगे एडवांस के। बोर्ड्स बीच में, बोर्ड नोट और बोर्ड्स बीच में आते हैं। ठीक है, आपके पास फैब है, फैब में स्टार्ट हो जाते, कभी मार्च में स्टार्ट। फैब है, रगड़ दो। क्योंकि आप आपने अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। फिर आपने फिर एक एक महीना देना है पूरा बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। जब बोर्ड्स का आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, बोर्ड्स दे दोगे, फिर आपके पास क्या बचेगा? मेंस आएगा। मेंस है तो मेंस में आप बस वही टेस्ट टेस्ट दो, मॉक टेस्ट लगाओ और चले जाओ, खत्म। क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ के रखा है। फिर आएगा एडवांस। अब एडवांस के बाद अब ऑलरेडी आप धीरे धीरे एडवांस के लिए पढ़ो। एडवांस का धीरे 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 टिल बोर्ड्स, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। उसके बाद बोर्ड्स खत्म हुए, बोर्ड में 75%, 100% आने चाहिए आपको। 75% तो आने ही आने चाहिए। बोर्ड्स के बाद एडवांस आता है, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट आपने कर लिया समझ लो। क्योंकि आप प्रैक्टिस दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो,
मॉक टेस्ट लगा रहे हो, चैप्टर वाइज दे रहे हो, तो आपने कर लिया। अब एडवांस के साथ एडवांस के क्वेश्चंस, एडवांस के एक्स्ट्रा आपके पास बचते हैं टाइम, तो उसमें एडवांस के क्वेश्चन लगाओ, एडवांस के लेक्चर्स करो, ख़त्म करो उसको। और उसके बाद एडवांस एग्ज़ाम है, आप मेरे पास आओगे और बोलोगे कि हाँ भैया हो गया, इस बार आईआईटी पक्का, यही चाहते हैं, आईआईटी जाना है, कुछ भी करना है, अब जीतना है, जीतना है, समझे। और पर्सनल टिप्स क्या है कि आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो। अक्टूबर के करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि अक्टूबर तक सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना, सिलेबस कवर करना, नहीं, आपको बीच में एक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट, जैसे फुल टेस्ट हो गए, हार्ड टेस्ट हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद एक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट हमारे पास है। चैप्टर अब swordingo.in पे जाके देख सकते हो, जितने भी जेई मेंस के टेस्ट हैं सब लिस्टेड है। हम फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, PYQ, और हर एक बहुत सारे हमारे कैटलॉग है, हम वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, अलग 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 सब एक ही पैक में है, तो आप ये सब दे सकते हो। और ये नहीं बोला कि swordingo कहीं देना, नहीं, बाहर से भी आप दे सकते हो, नो इशू, लेकिन आप दो। फिर उसके बाद हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको सिर्फ 3 वीक्स, मतलब मोर देन 3 वीक्स नहीं देना है किसी पे, समझे। 3 वीक से ज़्यादा, 3 हफ्ते से ज़्यादा आपको नहीं देना, समझे कि 21 दिन से ज़्यादा आपको कोई भी चैप्टर पे नहीं देना है। आपको परफेक्टनेस बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप परफेक्टनेस बनना चाहते हो तो नो डाउट, लेकिन आप नहीं जा पाओगे भाई। बच्चे हर बार हर साल का है कि ये, मैं इस पे लोग लॉगरिथम लगाए जा रहे हैं, कुछ मिलेगा ही नहीं सर, तो क्या करोगे। हमारा काम क्या है कि आपको, हमारा काम क्या है, आईआईटी जाना, तो आईआईटी क्या है, आप वही चैप्टर्स करो, उतने ही चैप्टर्स करो जितने इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, जेईई मेंस के लिए, दैट्स इट बेब। अब आपको उतना नहीं जाना है, इतना नहीं जाना, सिर्फ आपको करना है क्वेश्चंस।